नमस्ते, मैं आभास चावला। आज जो वीडियो लाया हूं वो है गिरिराज सोनी जी की रिक्वेस्ट पे। ये टॉपिक है माइग्रेंट लेबरर्स पर। ये टॉपिक दिल को छू जाने वाला है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स के साथ छोड़ के जा रहा हूं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। क्या हुआ? चलते चलते थक गए। टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना? छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना? ऑफिस से तुम लोग बंद करके बैठे हो, किसके भरोसे जाएंगे औरतें अपने बच्चों को लेके? ये दो के इतने खाने में पूरा घर चलेगा? 4 या 5 जन के इंसान का खाना होगा इसमें? या हमारी दवाई के लिए एक पैसा नहीं दे रहा कोई? किसके पास जाओ मांगने के लिए अपने बच्चे के लिए? उसको लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है, घर से बाहर नहीं निकाल सकती, मेरे पास एक पैसा नहीं हो, उनको नहीं काम पे जा सकते। कहाँ जाएंगे इंसान? वायरस से मरे न मरे, भूखमरी से तो हम लोगों को भूखा मारता है यहाँ पे। साला कुछ कमजोर समझा कानपुर फतेहपुर वाले को। तू कोई गाड़ी वाला नहीं बचना चाहिए। रोको गाड़ी सब। तो बात यूं है कि ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं ना, ये जो मजदूर हैं, ये गरीब हैं और शायद यही इनकी गलती रह गई, क्योंकि देश पर कोई भी आपदा आ जाए इन्हीं को संभालना है। बस इनको थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो, रोटी की क्या जरूरत है, राइट? थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया और संभालो देश। फिर चाहे वो डीमोनेटाइजेशन था, फिर चाहे कोरोना वायरस का दौर है। डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हमारे देश का मजदूर लाइनों में लगेगा, हमारे देश का मजदूर मेहनत करेगा, वो सहेगा, भूखे पेट सोएगा। अब कोरोना आ गया तो भी हमारे देश का मजदूर ये करेगा। क्यों? रात को 8 बजे अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन होगा 12 बजे से। हम सब घर में बैठ गए मैदा सूजी लेकर, और अगले दिन से बन गए सभी शेफ। चुटकुले और आ रहे हैं कि जी लॉकडाउन है, घर से बाहर खुद नहीं निकलना, पेट को भी समझा दो कि घर से बाहर ना निकले। ठीक है, चुटकुले करो, अच्छी बात है, मीम्स चलाओ, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजो। जरा उन पे भी नजर डाल लेते जिन्होंने खाना तक नहीं खाया। हमारा तो पेट बाहर ना निकले और उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिन्होंने अपने घर की मेड्स को या ऐसे गरीबों को खाना प्रोवाइड करवाया, कुछ पैसे दिए, कुछ मदद की। बहुत धन्यवाद उस चीज का। लेकिन ज्यादातर तक ये मदद पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि बहुत से लोग तो खुद ही खा रहे थे, जैसे कि हमारे पूंजीपति। क्योंकि डेटा बताता है कि 10 में से 8 मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली लॉकडाउन अनाउंस होते ही, फिर चाहे सेंटर की गाइडलाइन रही हो चाहे स्टेट की रही हो। क्योंकि ज्यादातर लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं ना, कोई एम्प्लॉयमेंट प्रूफ तो है नहीं, क्या करेंगे? ये उनकी विपदा है। अब हम तो बैठ गए घर में, जाना तो उनको भी था घर पे, क्योंकि वो ताजी कमाते थे, ताजी खाते थे। अब कमाई है नहीं, खाएंगे कहां से? पर घर जाएं कैसे? देश में तो लॉकडाउन है। छुप छुपा के चले भी जाएं तो, लेकिन घर तो है ही 500, 600, 700 किलोमीटर दूर। निकल पड़े कुछ लोग पैदल, कुछ हादसे के शिकार हो गए, कुछ मर गए, नहीं पहुंच पाएंगे अपने घर तक, मंजिल तक कभी भी। तरह तरह की पॉलिटिक्स चल रही हैं। फाइनली जब ट्रेन स्टार्ट हुई इनको घर भेजने के लिए, तो उस पर भी पॉलिटिक्स। कमाल की बात है ना। हम कहते हैं कि देश की पॉलिटिक्स को उजागर करो, उसका पर्दाफाश करो। अरे पॉलिटिक्स है क्या? ये हमने तो बनाई है। मत दो ना वोट ऐसे लोगों को, कोई अच्छा नेता चुन लो। मजदूरों पर यह हुआ कि जब घर जाना है तो सरकारों को, स्टेट्स को रियलाइज होने लगा कि अब हमें फेस करना पड़ेगा लेबर शॉर्टेज। क्यों? क्योंकि जो मजदूर किसी मालिक के पास 10 से 15 साल तक काम कर रहा था, उसकी तनख्वाह एकदम से रोक दी गई, वो ह्यूमिलेट हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ, भूखा मरा। अब वो घर जा रहा है, घर से वापस आएगा वो उस फैक्ट्री में? नहीं आएगा। और अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि हमें लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। और उस लेबर शॉर्टेज से निपटने के लिए कुछ स्टेट्स ने तो चाहा कि ये मजदूर अपने घर ही ना जा पाएं, स्टेट पर ही फंसे रह जाएं। उसका नतीजा दंगे, वीडियो मैंने आपको दिखाई। ऐसे बहुत जगह पे अराजकता फैली है, ज्यादा बाहर नहीं आ पाती है सेंट्रल मीडिया में, क्योंकि मुद्दे कुछ और चलते हैं देश में। ग्राउंड रियलिटी सभी नहीं कवर करते हैं। और लेबर लॉज में तब्दीली, स्टेट चाहे बीजेपी रूल्ड हो चाहे कांग्रेस रूल्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेबर लॉज में तब्दीली ताकि प्रोडक्शन बढ़े। जो मजदूर 8 घंटे काम करता था वो 12 घंटे काम करे। क्यों?
ताकि अमीरों की फैक्ट्री चल सके। इनके अधिकारों का क्या? ह्यूमन राइट्स सिर्फ कसाब के थे क्या? मानते हैं कि देश की इकोनॉमी को उठाना जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी, अब वो भी जिम्मेदारी इनके ऊपर। ठीक है, गरीब के कंधे मजबूत होते हैं, उठा लेगा बोझ, सदियों से उठाता आया है, पर यह बात तो ठीक नहीं है। शामिल इसमें कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स तो कर ही तो पाते हैं ना, क्योंकि हमारी अलाउंस है। क्या है, टीवी पर देखा, न्यूज में ओहो बड़ा दुख मनाया, आधा घंटा सो गए, बात खत्म। शायद मेरी वीडियो का भी तो यह असर होने वाला है कि वीडियो देखेंगे, कुछ तो देखेंगे भी नहीं, आधी छोड़ देंगे। पर एनीवे, जो देख रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। जो लोग देखेंगे वो देखा, आधा घंटा अफसोस मनाया, खाना खाया, सो गए। पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पूंजी ला के बाहर दे दीजिए, पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्या हम सही लीडरशिप को चुन कर सकते हैं? हम बिल्कुल चुन सकते हैं सही लीडरशिप को। बस अगर हम ये सोच दें कि ये सोचना छोड़ दें कि ये हमारा मिलने वाला है, ये हमारा जानकार है, या ये हमारा काम करता है। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला था कि जी लॉकडाउन के दौरान कि सबको तनख्वाह देनी है। अब वो भी ले लिया वापस। इकोनॉमी बचानी है, गरीबों को नहीं। ऑलरेडी 10 में से 8 को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, बचे हुए 2 के लिए भी कोई कंपल्शन नहीं है। कोई इंसानियत से दे दे तो दे दे, वरना कंपल्शन नहीं है। और उसका खामियाजा क्या हुआ? धड़ाधड़ नौकरियों से निकल रहे हैं लोग। ये उम्मीद कीजिए कि कोरोना संकट जल्दी से चला जाए, वरना ये जो नौकरी जाने वाला सिलसिला है ना, ये बहुत आगे तक जाएगा। आप भी अफेक्ट होंगे और मैं भी होऊंगा। बाकी तो खैर, भविष्य की गोद में क्या छुपा है हम नहीं जानते हैं। मैं माफी चाहता हूं कि वीडियो के दौरान मैं थोड़ा उत्तेजित हुआ, लेकिन ये हमें जिम्मेदारी से सोचना होगा कि किसी आदमी को खाना नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं। मुलाकात करते रहेंगे, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। आपका कोई टॉपिक हो जो आप चाहें कि मैं कवर करूं, उससे प्लीज कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर देना, क्योंकि यही मुझे सपोर्ट करता है ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊं। धन्यवाद।